सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुंदर शाम में प्रभु के हुजूरी में मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ। आइए हम शाम की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करती हूँ राजा आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो कुछ भी मैं पृथ्वी पर बांधूँ परमेश्वर आप स्वर्ग में बांधिए पिता। विशेष करके जो परमेश्वर आप कार्यरत नहीं हैं पिता, जो कर्ज में दबे हैं परमेश्वर, जो बीमारी में फंसे हैं प्रभु, आज परमेश्वर उनके लिए मैं आपसे क्षमा की याचना करती हूँ पिता। क्षमा के वचन पढ़ती हूँ परमेश्वर, उनके अपराधों को क्षमा कर और राजा उन पर अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप करेंगे हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के भजन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 51 अध्याय का कुछ वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, आमीन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैं अपने पापों को मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, लेकिन परमेश्वर तेरी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, और बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर, मिटा दे। आज हमें भी यही प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे भाई बहन। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिलाषा पाप को लेकर आती है और पाप मृत्यु को लेकर आता है, इसलिए हमसे कहीं ना कहीं कोई अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा हो, धन की अभिलाषा हो, स्त्री की अभिलाषा हो, पुरुष की अभिलाषा हो, ऐसी कोई भी अभिलाषा अपने मन में हमें नहीं रखनी चाहिए। और ऐसी अभिलाषा अगर हम रखते हैं तो हम पाप की ओर जाते हैं, और पाप की मजदूरी होती है मृत्यु, जिसे सबको भुगतना पड़ेगा। तो परमेश्वर का दास कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, और हम सब जानते हैं कि हमने कहाँ अपराध किया है, कहाँ पाप किया है, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। आत्मा आपको दिखा देती है कि आपने यहाँ पर गलती की है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। अगर आज हम में से ऐसा कोई है जो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूँ, तो परमेश्वर आज उसके पापों को छुए और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। और 9 वचन कहता है कि अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को क्या कर, मिटा डाल। आज प्रभु के सामने अंगीकार करने की ज़रूरत है और मांगने की ज़रूरत है 10 वचन के अनुसार कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहाँ नहीं रहती जहाँ परमेश्वर के विरुद्ध में पाप होता है। जहाँ परमेश्वर के लिए कार्य होता है, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आत्मा से दूर हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं है, बस मिट्टी है और कुछ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है तो प्रभु हमारे और आपके ही द्वारा क्या करेगा, चिन्ह और चमत्कार को करवाएगा। फिर हम मुर्दे को लिए प्रार्थना करेंगे और मुर्दा जिंदा होगा। मरे हुए के लिए हम दुआएं करेंगे और वो बचाए जाएंगे। बीमारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और चंगे हो जाएंगे। आज मैं भी विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आप भी विश्वास करें कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए क्या करें कि हम आइए प्रार्थना करेंगे अंगीकार की प्रार्थना करके। और आज मैं आपके हर एक कर्ज और बीमारी और हर एक असफलता जो आपके जीवन में आपकी सफलता नहीं लेकर आ रही, जहाँ जा रहे हो वहाँ आप असफल हो रहे हैं, उन सब के लिए मैं दुआएं करूँगी। इसलिए जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज हमारे उन अपराधों को, उन पापों को, उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को दूर करेंगे। आप विश्वास करें और मेरे साथ प्रार्थना में बने रहें।
परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने जन को परमेश्वर तू स्पर्श करे, हर एक जन मेरे पिता परमेश्वर बीमारी से छूट जाए मेरे पिता प्रभु, कर्जे इनके उतर जाए मेरे प्रभु, आज इनके बैंक बैलेंस में, इनके खत्तों में तू आशीष कर राजा, मल्टीप्लाई कर राजा, ताकि ये थोड़े से बहुगुणित में हो जाए परमेश्वर। और प्रभु इनकी सारी कर्जे माफ़ हो जाए पिता, सारे कर्ज उतर जाए प्रभु, तू दया कर मेरे स्वामी, इन पर अनुग्रह कर राजा। आज जितने हर जगह असफल है मेरे परमेश्वर, जहाँ जा रहे हैं प्रभु असफलता ही हाथ आ रही है पिता, आज ऐसे लोगों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ पिता, इनकी असफलता को दूर कर मेरे स्वामी, और इनके ऊपर प्रभु अपना वो परमेश्वर आदर्श का मुकुट बांध मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये जहाँ जाएं प्रभु तेरी बड़ी गवाही दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन छुड़ा लिए जाएं प्रभु, झूठ के हाथों से प्रभु, छल के हाथों से परमेश्वर बचा लिए जाएं परमेश्वर। प्रभु आज कोई घबराया हुआ है, चिंता में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं। ए मेरे राजा मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता, इस समय प्रभु जितने सुन रहे हैं उन पर प्रभु बड़ी आशीष हो, बड़ी सामर्थ आपकी छुए और उन्हें काम करे मेरे पिता प्रभु। हर एक को प्रभु तू अपने लहू में छुपा ले, हर एक के जीवन में प्रभु तू काम कर राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आप करेंगे मैं विश्वास करती हूँ राजा। हर एक उन परिवारों पर परमेश्वर जिनके ऊपर भय छाया हुआ है पिता, जिनके परमेश्वर कर्जे के चलते वो अपने आप को छुपाए भाग रहे हैं प्रभु, ऐसों के ऊपर अनुग्रह कर, इनके बैंक बैलेंस, इनके खत्तों पर तू आशीष कर राजा, कि हर एक जन का कर्ज उतर जाए पिता। आज सबसे बड़ी समस्या कर्ज है प्रभु, जितने लेनदार हैं परमेश्वर आकर चार बात सुनाकर चले जा रहे हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों पर तू अनुग्रह कर, दया कर। जिनके घर में कोई नशा करता है पिता, आज उसके नशे छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, नशा कराने वाली वो गंदी आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तूने बहुतों को छुआ और उनके जीवन को बदल दिया है प्रभु, ऐसे ही जितने भाई बहन आज सुन रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद अपने आप के लिए प्रार्थना मांगे प्रभु, आज आप इन्हें सुनकर स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता प्रभु दया कर, मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता इनकी परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी होने पाए मेरे पिता। अरे परमेश्वर डॉक्टर ने भले ही कुछ कह दिया है कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन उस ऑपरेशन को मैं कैंसल करती हूँ प्रभु जी, दया करे राजा। उन बहनों को परमेश्वर फ्री नॉर्मल डिलीवरी देकर ब्लेस करें प्रभु जी। जिन बहनों को अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है पिता प्रभु, उनके बाँझ गर्भ में प्रभु तू फल दे राजा। ओ परमेश्वर बाँझ गर्भ में फल लगने पाए मेरे पिता परमेश्वर, दया करें, दया करें, दया करें स्वामी। इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु, ओ रिबा संद खाला रबा बाबा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, इसी वक्त इन्हें छू राजा, इन्हें छू, इन्हें हील कर राजा। जो बेड पर पड़े हैं प्रभु, जिनकी कोई आशा नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऐसे पेशेंटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले पिता। हर एक जन बचाए जाए मेरे परमेश्वर, और प्रभु आप में विश्वास के चलते वो बच जाए पिता। मैं आज प्रभु इनकी हर एक विनती और प्रार्थनाओं को प्रभु इस पृथ्वी पर बांधती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर और मैं मिल करके प्रभु जी इस पृथ्वी पर बांधते हैं, आप स्वर्ग में बांध दीजिए पिता परमेश्वर। इनकी आशीषें खुलने पाए परमेश्वर, इनके काम सफल होने पाए परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये बीमार से चंगाई को प्राप्त करे राजा। आप अद्भुत काम करें स्वामी, और इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसा कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने नए भाई बहन हैं, मैं दिल से आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। एक दूसरे को शेयर जरूर करें, और जितने आज शेयर करेंगे परमेश्वर उनको हर एक तरफ से बरकत 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 देगा, मैं विश्वास करती हूँ। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। और इस चैनल की एक खास बात है कि शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, और जिन भाई बहन विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं, अपना नाम भेजते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, और मैं उनके लिए नाम ले लेकर दुआएं करती हूँ।
आप भी चाहते हैं कि मैं आपके प्रॉब्लम के लिए नाम लेकर आपका दुआएं करूं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए। और सुनना भी मत भूलिए। बहुत सारे भाई बहन मांगते तो हैं लेकिन लेना भूल जाते हैं, तो ऐसे अलगर्जी पंथी से काम नहीं चलता है। जब आप कमेंट भेजते हैं तो आप ज़रूर शुक्रवार की प्रार्थना और हर दिन की प्रार्थना देखें। कब परमेश्वर आपसे बात करेगा कोई नहीं जानता है, तो थोड़ा 5-10 मिनट अपना समय ज़रूर दें, परमेश्वर की महिमा करें और आप सबके जीवन में काम हो। जितने चाहते हैं कि अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग, अपनी हदिये परमेश्वर के लिए बोएं, तो मैंने इसमें UPI और स्कैनर डाले हैं, आप सेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुगुणित करे, बढ़ाए और आपके कर्जे, आपके घर से नशा, आपके घर से बीमारी का शराब दूर हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।